दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एमसीबी सुनील में। तो देखिए हमारा आज का पहला क्वेश्चन है। 8 वर्ष पूर्व राम की आयु अपने पुत्र की आयु से 4 गुनी थी। 8 वर्ष बाद राम की आयु अपने पुत्र की आयु से 2 गुनी हो जाएगी। पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है? चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए इस क्वेश्चन में 3 पड़ाव का जिक्र किया गया है। पहले पड़ाव में बोला जा रहा है कि आयु कुछ समय पहले कुछ थी, वर्तमान में कुछ है और बाद में कुछ हो जाएगी। तो हम जो क्वेश्चन है उसी हिसाब से इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए हम इसको 3 पड़ाव में लेकर के चलते हैं। तो आयु पहले कुछ थी, फिर वर्तमान में कुछ हुई और फिर बाद में कुछ होगी। ठीक है, अब देखिए हम पहले की बात करते हैं। तो पहले क्या दिया है? आयु एक राम है और उसके पुत्र की आयु है। ठीक है, तो पहले क्या थी? पहले जो राम की आयु थी वो अपने पुत्र की आयु से 4 गुनी थी। तो मान लीजिए अगर पुत्र की आयु थी x, तो राम की आयु क्या हो जाएगी? 4x, अर्थात 4 गुनी हो गई। ठीक है, उसके बाद क्या बोला जा रहा है? 8 वर्ष पूर्व, ये 8 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है। ठीक है, ये पहले की बात कर रहा है। अब 8 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है, तो जब 8 वर्ष उसमें जुड़ जाएंगे तो वो वर्तमान में पहुंच जाएंगे, है ना, अर्थात आज की स्थिति में आ जाएंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा? 8 वर्ष जुड़ जाएगा। जब हम वर्तमान में आएंगे तो वर्तमान आयु क्या हो जाएगी? 4x + 8। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? ये इसमें भी 8 वर्ष जुड़ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? ये x + 8 हो जाएगा। ठीक है, ये वर्तमान आयु है दोस्तों। ये पहले की आयु थी, ये वर्तमान आयु है। अब उसके बाद बोला जा रहा है कि 8 वर्ष बाद राम की आयु, अर्थात 8 वर्ष बाद क्या हो जाएगा? फिर इसमें 8 वर्ष जुड़ जाएगा। जैसे देखिए पहले था उसमें 8 वर्ष जुड़ा तो ये इतना आ गया। अब इसमें भी 8 वर्ष जुड़ेगा तो बाद का आयु हमें मिल जाएगी। ठीक है, तो इसमें भी हम 8 वर्ष जोड़ देंगे तो 4x + 8 + 8 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें भी हम 8 और जोड़ देंगे, x + 8 तो पहले से है, इसमें 8 और जोड़ दीजिए। ठीक है, अब बाद वाले कंडीशन में एक और कंडीशन जोड़ दिया गया है कि 8 वर्ष बाद राम की आयु अपने पुत्र की आयु से 2 गुनी हो जाएगी, अर्थात जो राम की आयु है वो अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो चलिए इसको हम इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हैं। तो देखिए ये देखिए क्या हो जाएगा? 4x, ये क्या हो गया? 4x + 16 लिख सकते हैं अपन इसको, क्योंकि 8 और 8 16 हो जाएंगे। ठीक है, अब इसको भी हम x + 16 लिख सकते हैं, क्योंकि 8 और 8 जुड़ेंगे तो 16 हो जाएगा, है ना। तो ये बाद की आयु है। ठीक है, ये बाद की आयु है। तो अब इसमें एक चीज़ बोला जा रहा है कि जो राम की आयु है वो अपने पुत्र की आयु से 2 गुनी है। तो हम इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा? ये राम की आयु है 4x + 16 = ये है 2 गुनी। 2 गुनी किसके? अपने पुत्र की आयु से। तो ये हो जाएगा x + 16। इसका मतलब है जो राम की आयु है वो 2 गुनी है अपने पुत्र की आयु से। ठीक है, अब देखिए इसको हम और आगे सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 4x + 16 = ये हम इसका जो मल्टीप्लिकेशन है दोनों के साथ हो जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा? ये 2x + 32। ठीक है, 16 दूने 32, 2x और 16 दूने 32 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर पक्षांतर करेंगे, अर्थात समान पदों को एक तरफ लाएंगे। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा? हम इधर x वाले पद को लाते हैं और उधर बिना x वाले पद को ले जाते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा? इधर 4x - 2x हो जाएगा। ये प्लस है, जब पक्षांतर होता है तो चिन्ह परिवर्तित हो जाते हैं दोस्तों। चिन्ह क्या हो जाते हैं? वे चेंज हो जाते हैं। अगर यहाँ पर माइनस रहता वो प्लस हो जाता, चूँकि प्लस है वो माइनस हो जा रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या बचा? 32 है। अब हम सीधा जो 16 है उसको इधर ले आते हैं, तो क्या हो जाएगा? -16 हो जाएगा। चिन्ह चेंज होते हैं जब पक्षांतर करते हैं तो। ठीक है, अब देखिए 4x में से 2x जाएगा तो बचेगा 2x, बराबर इधर 32 में 16 जाएगा तो बचेगा 16। ठीक है, अब देखिए हमारे पास बचा 2x = 16। अब हमको x की वैल्यू निकालनी है तो क्या हो जाएगा? 16 इधर है और बटे में 2 आ जाएगा। ये 2 जो है वो बटे में आ जाएगा। ठीक, तो इसलिए अगर हम 16 को 2 से भाग देंगे तो हमें मिलेगा 8 वर्ष। 8 वर्ष। ठीक है, 8 मिला। अब हमको x की वैल्यू क्या है? पुत्र की आयु है 8 वर्ष। ठीक है, अब पुत्र की वर्तमान आयु बोला जा रहा है हमको बताने के लिए, हमको फाइंड आउट करना है पुत्र की वर्तमान आयु। तो देखिए ये पहले की आयु है, 8 वर्ष जो है पुत्र की पहले की आयु है। ठीक है, वर्तमान आयु कितनी है? x + 8 वर्ष है। तो हमको x का वैल्यू यहाँ पर रख देना है दोस्तों। तो देखिए x + 8 अर्थात 8 x का वैल्यू हमने 8 निकाला है, 8 लिख दीजिए, +8 अर्थात 16 वर्ष। तो पुत्र की, जो राम के पुत्र की वर्तमान आयु वो कितनी निकल गई? ये निकल गई 16 वर्ष दोस्तों। यही है हमारा इस क्वेश्चन का आंसर।
ठीक है। तो अगर इस तरह के क्वेश्चन दिए रहे तो इस तरीके से आपको 3 पहले पड़ाव बनाने हैं, उसमें जो वैल्यू है उनको कम से पुटअप करना है, देन जो इक्वेशन बनाना है, एक इक्वेशन को सॉल्व करने से जो हमारा आंसर है वो निकल आएगा दोस्तों। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है 10 वर्ष पूर्व उषा की आयु अपनी पुत्री की आयु से 4 गुनी थी। 10 वर्ष बाद उषा की आयु अपनी पुत्री की आयु से 2 गुनी हो जाएगी। पुत्री की वर्तमान आयु कितनी है? तो दोस्तों इसमें हमें पुत्री की वर्तमान आयु फाइंड आउट करना है। चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए इसमें भी 3 पड़ाव दिए हैं उम्र के। तो पहला पड़ाव है पहले कुछ उम्र था, ठीक है, वर्तमान में कुछ होगा और फिर बाद में कुछ होगा, ठीक है। तो हम एक उषा की उम्र की बात हो रही है और दूसरा उसकी पुत्री की उम्र की बात हो रही है, ठीक है। तो देखिए पुत्री की आयु से 4 गुनी है, पुत्री की आयु से 4 गुनी थी पहले, ठीक है, 10 वर्ष पूर्व अर्थात पहले, ठीक है। कितनी थी? मान लीजिए पुत्री की आयु है x वर्ष, तो उषा की उम्र कितना हो जाएगा? x + 4 हो जाएगा, 4x हो जाएगा, 4x हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? 4x हो जाएगा, 4 गुनी है इसलिए, ठीक है। अब देखिए ये 10 वर्ष पहले उम्र थी, तो 10 वर्ष बाद यानी वर्तमान में, ठीक है, वर्तमान में 10 वर्ष बाद, तो क्योंकि वर्तमान क्या है 10 वर्ष बाद हो रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा? 10 वर्ष जुड़ जाएगा। तो इसमें 4x + 10 कर दीजिए, अर्थात 10 वर्ष जोड़ रहे हैं तब हम वर्तमान स्थिति में आ जाएंगे, ठीक है। अब इसमें भी 10 वर्ष जोड़ दीजिए, ठीक है। ये वर्तमान आयु हमारी निकल गई, ठीक है। अब उसके बाद क्या बोल रहा है? 10 वर्ष बाद, अर्थात वर्तमान से बाद में 10 वर्ष, ठीक है। तो उषा की आयु अपने पुत्री की आयु से 2 गुनी हो जाएगी, अर्थात अगर ये वर्तमान आयु है इसमें 10 वर्ष और जोड़ेंगे तो बाद की आयु निकल जाएगी, ठीक है। तो इसमें हम फिर क्या करेंगे? 10 वर्ष जोड़ देंगे, 4x + 10 पहले से है, इसमें अब 10 और जोड़ दीजिए, ठीक। इसी प्रकार इसमें भी जोड़ दीजिए, x + 10 पहले से है, इसमें 10 और जोड़ दीजिए, ठीक है। अब इसको हम टोटल जोड़े तो क्या हो जाता है? ये 4x + 20 हो जाता है, ठीक है। 10 और 10 20 हो रहा है। उसी प्रकार से ये भी हो जाएगा x + 20, ठीक है, x + 20 हो गए, 10 और 10 20 हो गए। अब इसमें बोला जा रहा है, बाद में बोला जा रहा है कि 10 वर्ष बाद उषा की आयु अपनी पुत्री की आयु से 2 गुनी हो जाएगी, अर्थात हम इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हैं। अब इसमें क्या बोला जा रहा है? बाद में जो उषा की आयु है ये है 4x + 20, ये है उषा की आयु, ठीक है। तो इसकी आयु अपने पुत्री की आयु, इसकी पुत्री की आयु है x + 20 है दोस्तों। तो इसकी जो आयु है इसकी आयु की 2 गुनी हो जाएगी, अर्थात 2 गुनी हो जाएगी, ठीक है, इसके इक्वल हो जाएगी, ठीक है। ये इक्वेशन बन गया। अब इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा? 4x + 20 इधर तो ऑलरेडी है, इसको कुछ नहीं करना अभी फ़िलहाल पहले स्टेप में। अब देखिए इस 2 का गुणा हम इन दोनों के साथ कर देंगे, इन दोनों टर्म्स के साथ कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा और ये 40 हो जाएगा, ठीक है। 2 और 20 का गुणा करेंगे 40 हो जाएगा, और 2x का गुणा करेंगे तो 2x आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? जो समान पद है उनको एक साइड करेंगे, ठीक है। तो देखिए इधर क्या है? 4x वाले पद हैं, अर्थात हम लोग इधर x वाले पद को करते हैं। तो 4x - 2x, ठीक है। अब माइनस इसलिए आया क्योंकि यहाँ पर देखिए पॉजिटिव है, यहाँ पर धन था, कुछ नहीं है मतलब धन है। तो जब पक्षांतर होता है तो चिन्ह चेंज हो जाता है, चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। तो देखिए 4x - 2x हुआ। अब देखिए इधर क्या है? 40 है। अब ये 20 जो है वो धनात्मक है, तो हम इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? वो ऋणात्मक हो जाएगा, तो -20 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको 4x में से 2x जाएगा तो बचेगा 2x, ठीक। और इधर 40 में से 20 जाएगा तो बचेगा 20। अब x का हमको वैल्यू निकालना है, तो हम क्या करेंगे? 20 इधर है, बटे में 2 को नीचे ले आएंगे, ठीक है। तो 20 में से अगर हम 2 का भाग देंगे, 20 में 2 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा 10, ठीक है। 2 बार में 20 कट जाएगा, तो x की वैल्यू हमें निकल गई 10 वर्ष, ठीक है। अर्थात x क्या है? ये पहले है, पुत्री की आयु पहले थी, वर्तमान से पहले की स्थिति में थी, लेकिन हमको निकालना है पुत्री की वर्तमान आयु, अर्थात x + 10 हमको ज्ञात करना है। तो देखिए हमने x का वैल्यू कितना निकाला? 10 निकाला, और 10 इधर है, +10 अर्थात 20 वर्ष। तो उषा की जो पुत्री है उसकी वर्तमान आयु कितनी निकल गई दोस्तों? ये निकल गई 20 वर्ष, ठीक है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है 6 वर्ष बाद मोहन की आयु उसके पिता की आयु का 3/7 गुनी होगी। 10 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 1:5 होगा। मोहन के पिता की वर्तमान आयु कितनी है? चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए इसमें हम
पहले क्या करते हैं, 3 पड़ाव लेकर के चलते हैं उम्र की। ठीक है, पहले कुछ रहती थी, वर्तमान में कुछ रहेगी और बाद में अर्थात भविष्य में कुछ होगी। ठीक है, तो अब देखते हैं क्वेश्चन के हिसाब से इन पड़ाव को हम क्या करेंगे, सेट करेंगे। देखिए क्या बोला है, 6 वर्ष बाद मोहन की आयु उसके पिता की आयु का 3/7 गुनी। अर्थात अगर मोहन और पिता की आयु की बात करें तो ये क्या है, 3/7 है। ठीक है, अर्थात मोहन की आयु का अनुपात क्या है, 3x, और उसके पिता की आयु का अनुपात क्या है दोस्तों, वो है 7x। ठीक है, तो ये किस कंडीशन में है, ये मोहन और ये पिता की कर लेते हैं, और ये उसके पिता की। ठीक है, तो ये बाद की स्थिति का दिखा रहा है दोस्तों। ठीक है, ये बाद की स्थिति का 6 वर्ष बाद की, अर्थात बाद की दिखा रहा है, कितना है, 3x और 7x के रेशियो में है। ठीक है, अब ये है बाद की स्थिति का। अब अगर हम इसी को वर्तमान की स्थिति में देखें तो क्या हो जाएगा, तो हमको ये क्या है, 6 वर्ष बाद की स्थिति का है। ठीक है, 6 वर्ष बाद का है ये जो आयु का अनुपात है। अगर इसको हम वर्तमान की स्थिति में बात करें तो हमें 6 वर्ष घटाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये 6 वर्ष अधिक है, तो अगर हमको वर्तमान में लाना है तो हमें इसमें से 6 वर्ष घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो वर्तमान आयु हमारा निकल आएगा। तो हम क्या करेंगे, 3x - 6 इसमें से घटा दीजिए। ठीक इसी प्रकार इसमें से भी 7x, इसमें से भी 6 वर्ष घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 7x - 6 हो जाएगा। तो ये हमारे मोहन और पिता की वर्तमान आयु निकल गई। ठीक है, अब देखिए इसमें बोला जा रहा है 10 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 1:5 होगा। तो देखिए 10 वर्ष पहले अर्थात पहले की स्थिति में बोला जा रहा है, तो हमको 10 वर्ष पहले लेके जाना है, तो इसमें से अब हमको 10 घटाना पड़ेगा दोनों में से। ठीक है, तो देखिए इसमें से हम 10 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3x - 16 हो जाएगा। कैसे, देखिए 3x - 6 है पहले से, इसमें से मैं अगर 10 घटा दूं तो देखिए क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस है तो क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, तो 10 और 6 16 हो जाएंगे इस तरीके से। और ये माइनस का चिन्ह है बड़ा, तो माइनस यहाँ पर रहेगा। ठीक, तो ये हो जाएगा 16। इसी प्रकार से देखिए 3x - 16 आ गए यहाँ पर। ठीक है, अगर इसमें से भी हम 10 घटाएंगे पहले जाने के लिए तो इसमें भी क्या हो जाएगा, 7x - 16 हो जाएगा। ठीक है, तो ये पहले की आयु हो गई, ये वर्तमान आयु होगी, और ये बाद की आयु हो गई। ठीक, अब देखिए इसमें इक्वेशन क्या बोला जा रहा है, 10 वर्ष पहले उसकी आयु का अनुपात 1:5 होगा। अर्थात मोहन और उसके पिता, मोहन और पिता की आयु का अनुपात, देखिए मोहन की आयु कितनी है, 3x - 16, और पिता की आयु कितनी है, 7x - 16। इनकी आयु का अनुपात कितना है, देखिए 1:5, 1:5 है। अब ये इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस इक्वेशन को देखिएगा, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसका गुणा इसके साथ पूरे पद के साथ, और इसका गुणा इसके पूरे पद के साथ करेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 3x - 16 = 1 विदिन ब्रैकेट 7x - 16। ठीक है, अब इसको गुणा कर देते हैं, देखिए क्या हो जाएगा, 5 × 15x - 5 और 16 गुणा करेंगे, 16 × 5 = 80 होता है। ठीक है, इधर क्या हो जाएगा, 7x, इधर -16। अब हम क्या करेंगे, समान पदों को एक तरफ कर लेंगे और असमान पदों को दूसरी तरफ कर देंगे। तो देखिए 15x - 7x हो जाएगा। देखिए अब प्लस है, पक्षांतर होगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब बराबर इधर क्या है, -16 है। अब ये देखिए यहाँ पर क्या है, 80 ऋणात्मक है, उसके सामने ऋण है, बट जब हम इसका पक्षांतर करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा। 80 ये हो गया। ठीक है, 15x में से 7x जाएगा तो कितना बचेगा, 8x बचेगा। अब देखिए यहाँ पर ऋण है, यहाँ पर धन है, अर्थात यहाँ पर घटेगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर घटाएंगे हम, तो 80 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा, 80 में से 16 जाएगा तो हमारा बचेगा 64 बच जाएगा दोस्तों। ठीक है, देखिए 64 और 16 80 होते हैं ना, 6 4 10 और 2 8। ठीक है, तो 80 में से 16 जाएगा तो 64 बचेगा, 64। अब चूंकि देखिए बड़ी संख्या कौन है, 80 है, उसके सामने धन चिन्ह है, इसलिए यहाँ पर धन होगा। ठीक है, और धन को लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो अंडरस्टूड है। ठीक है, तो यहाँ पर 64 आ गया। अब हमें x का वैल्यू निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 64 इधर है, अब बटे में 8 ले आएंगे, तो 8 × 8 = 64, 8 वर्ष निकल आया। ठीक है, 64 में 8 का भाग देने पर हमें मिलेगा 8। ठीक है, तो ये क्या निकल आया, x की वैल्यू निकल आई।
अब हमको निकालना है मोहन के पिता की वर्तमान आयु। तो हमको 7x - 6 निकालना है, ठीक है, 7x - 6। तो देखिए क्या हो जाएगा, 7 ये है, x की वैल्यू हमने निकाला 8 - 6, ठीक है, 8 7 56 -6 अर्थात 50 वर्ष। तो मोहन के पिता की वर्तमान आयु कितनी निकल गई है, वो निकल गई हमारे 50 वर्ष। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर।